हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को सुनना, इसको बार बार सुनना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो टाइम लाइन अब हमारी जो 5D अर्थ में शिफ्ट हुई है, तो हम सबकी टाइम लाइन भी 5D हम सबकी टाइमलाइन भी शिफ्ट हो रही है, राइट? पर क्या इतनी आसानी से हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगी? यही कुछ जानने के लिए कि हम क्या करें कि हम सब 5D में अच्छे से हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाए, हम लोग सरवाइव कर जाएं, हम लोग से सारे वो दुख दूर हो जाए और हमें सतयुग की तरह अपनी आगे की ज़िंदगी को एंजॉय करें। पर्पस तो यही है कि हम आगे की ज़िंदगी को एंजॉय करें, ठीक है? और एंजॉय करके अपनी जो वाइब्रेशन हम रेज़ करेंगे, ठीक है ना, वो हमारे मदर अर्थ को नरिश करेगी। दोस्तों, अपने साल की स्टार्टिंग कुछ ऐसे करिए आने वाले 2022 की, विद द फॉरगिवनेस। सबसे पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करिए और हर एक शख्स को ग्रैटिट्यूड पे करिए जिसके कारण आप आज जहाँ तक भी पहुँचे हैं, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, हर किसी ने अपना योगदान दिया है। और सबसे पहले यूनिवर्स को, हर एक शख्स से फॉरगिवनेस मांगिए। दैट विल रियली हेल्प यू टू चेंज योर टाइमलाइन। और हर एक शख्स को अनकंडीशनल लव की एनर्जी से देखिए और ये अपना रेजोल्यूशन बनाइए न्यू ईयर का कि हमें डे 1 से यही प्रैक्टिस करना है, राइट? अब ये जो टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, इस लाइक जो अभी टाइम है, जो मैंने कहा था आपको 2 महीने 1 महीने पहले से ही कि ये जो जनवरी तक का टाइम है आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइम है। आपको अंदर जाना है, आपको रेस्ट करना है। इसका मतलब क्या है? अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? दोस्तों, जब हम लोग एक पुराने मकान को रीस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है ना, उसको पुरानी जो दीवारें हैं उसको गिराते हैं, तो एक मलमा फैल जाता है वहाँ पर, और फिर उसको हटा के समेट के जब एक नया कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, तो एक कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन, ये जो 5D अर्थ, जो एक न्यू कंस्ट्रक्टेड अर्थ जो आपके सामने आ रही है टाइमलाइन के रूप में, एक नया डायमेंशन, ठीक है, तो डेफिनेटली जब चीज़ें पुरानी सेटल करनी होंगी, डेफिनेटली वो जो एक मलबा होता है ना, वो हम सबको बेयर करना पड़ेगा। कुछ यही बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे शेयर करना था। हमारा जो आगे आने वाला टाइम है वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ड्यू टू दिस शिफ्टिंग, ये जो मलमा है वो एक टेस्ट के फॉर्म में हो, एक ट्रिगर के फॉर्म में हो, सम चैलेंजेस के फॉर्म में हो, सम डिफ़िकल्टीज़ के फॉर्म में हो, एंड उन सब से निकलेगा आपके लिए बहुत सारा लेसन। बहुत सारे अभी आप लोगों की डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, असेंडिंग आप लोग हो रहे हो, लेकिन वो असेंशन इज़ नॉट ईजी। आपका मेंटल स्टेटस इस वक्त बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। बेबी, क्या आपको ये लगे कि आई एम गेटिंग मैड, आई एम नॉट फाइंडिंग कि मैं अब क्या करूं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइक कंफ्यूज्ड, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये रास्ता नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चारों तरफ फैला हुआ है मैस, ठीक है। लेकिन हमको ये सफाई करके, अपनी इस सफाई को करके अपने आप को शिफ्ट करना है, ठीक है। हमको उस फियर की एनर्जी से निकल के हैप्पीनेस को एंजॉय करना है, हमको सरेंडर की एनर्जी में आना है, ठीक है। उस 5D अर्थ जहाँ पर कि सिर्फ एक ग्रेट लव की एनर्जी होगी, जहाँ पर हार्मनी होगी, जहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, जहाँ आपकी सोल को एक्सपैंड होने का मौका मिलेगा, सोल फूड मिलेगा, जहाँ नॉलेज होगी, जहाँ आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा एक्सपैंड होगी, जहाँ आप अलाइंड होगे अपनी ही सोल से और अपनी ही हायर सेल्फ से और अपने डिवाइन से, जहाँ आपका शैडो साइड है होगा ही नहीं, बिकॉज वो शैडो को ही आपको यहाँ छोड़ के ही आपको अपनी न्यू टाइमलाइन पे कदम रखना होगा, जहाँ पर आप लेट गो की एनर्जी में होगे, जहाँ आप रिजुनेशन की एनर्जी में होगे, जहाँ आपके पास अबेंडेंस ही अबेंडेंस होगा।
लव, काइंडनेस एंड कंपैशन होगा। बट ये सब कैसे होगा? कुछ ऐसे ही, ये जो आगे डिवाइन फेमिनिन हमें बताने वाली है, ये एक ऐसी की है, एक ऐसी अल्टीमेट की है। दिस विल हेल्प यू आउट टू रीच द 5D प्लैनेट अर्थ, टू हेल्प यू आउट टू शिफ्ट योर टाइमलाइन। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं सुना और बार बार नहीं सुना, तो आप सोच लीजिए कि इट इज़ वेरी डेंजरस। क्योंकि सिर्फ वही लोग उस टाइमलाइन पे शिफ्ट कर पाएंगे, वो ही अवेकन सोल्स जो अपनी शैडो साइड को टोटली यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। एंड दोज आर नॉट अनेबल टू लीव योर शैडो, योर ईगो, एवरीथिंग, राइट। या आप कंफ्यूज ही रहे और आपको रास्ता समझ में नहीं आएगा, तो आपकी टाइमलाइन स्टक हो जाएगी। इट इज़ वेरी सीरियस टाइम एंड सो दिस इज़ वेरी सीरियस वीडियो, और बहुत ही ईजी की है जो आगे डिवाइन फेमिनिन हमको समझाने जा रही हैं। उसको ध्यान से सुनिए, उसको शुरू का सिर्फ 5 मिनट मत सुनिए, उसको एंड तक सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। विंटर स्टार्टिंग, सो जस्ट होपिंग दैट यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. So before I start the video, once again thanks to ma'am for all the work that she does for us. इतनी सिंसियरिटी से ईच डे वो हमारे लिए इतनी अच्छी गाइडेंस लेके आती हैं. सो अगेन अ ग्रैटिट्यूड टू हर. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है होपोनोपोनो प्रेयर. हम सभी जो भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हैं, इस प्रेयर को कभी ना कभी तो हमने यूज़ किया होगा. हम सभी को पता है कि ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है. वो 4 सेंटेंसेस, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. ओके, बट आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रेयर को करने का करेक्ट तरीका क्या है. ये प्रेयर ओरिजिनेट हुई थी हवाई आइलैंड्स में. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हवाइन कल्चर. सो वी विल सी कि इन रियल एज पर हवाइन कल्चर हाउ इज़ दिस प्रेयर प्रैक्टिस, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट. ठीक है. सो पहली बात तो हम ये प्रेयर करेंगे क्यों. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलीज प्रोसेस फॉर फॉरगिवनेस. एज यू नो कि अभी करेंटली एनर्जीज बहुत हाई है टू रिलीज एनी थिंग दैट इज़ सप्रेस्ड विद इन अस, जो भी सरफेस पे आ रहा है. दिस इंटायर डिसम्बर मंथ इज़ टाइम ऑफ ग्रेट रिलीज ऑफ ऑल दी डेंस एनर्जीज फ्रॉम अस. ठीक है. वैसे तो एवरी हीलिंग का मतलब यही है कि हम हमारे अंदर से एक एक ब्लॉकेज रिलीज़ करें, बट दिस प्रेयर ऑल्सो हेल्प्स अस इन दैट रिलीज प्रोसेस एंड टू हेल्प अस विद द फॉरगिवनेस. अब ये वर्ड का मतलब क्या होता है. सो इट्स अ हवाइन लैंग्वेज, होपोनोपोनो. हो का मतलब होता है टू मेक, एंड पोनो का मतलब होता है राइट, राइट विथ योर सेल्फ. सो 2 बार पोनो पोनो यूज़ किया जाता है टू एम्फेसाइज दैट वी नीड टू बी राइट विथ आवर सेल्फ एंड अदर्स. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, होपोनोपोनो प्रेयर ओरिजिनेटेड इन हवाई आइलैंड्स. ओके, सो वन मोर थिंग, इस वीडियो में हम पहले तो ये प्रेयर को करने का राइट तरीका जानेंगे, और ये प्रेयर कब और किसके साथ और किन सिचुएशंस में हमें यूज़ करना चाहिए. ठीक है. सो ये प्रेयर इतनी ज़्यादा पावरफुल है दैट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ हवाइन कल्चर, बहुत पहले देयर वॉज नो मेंटल डिजीज़ इन हवाई, बिकॉज ये प्रेयर इतने रिलीजियसली उन लोग प्रैक्टिस करते थे. एंड वो लोग मानते थे कि हेल्थ इज़ बियॉन्ड फिजिकल बॉडी, विच इज़ नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी बट हमारा इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉडी भी. ओके, सो जब पहले काफ़ी सारे विजिटर्स एंड इवन मिशनरीज जब हवाई आइलैंड विजिट किए, दे जस्ट नोटिस दैट पीपल आर वेरी हेल्दी मेंटली. अब ये प्रेयर इज़ नॉट एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो, बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जब एनर्जेटिक मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स जो भी आपको एनर्जीज भेज रहा है, या जो आप यूनिवर्स को एनर्जीज आप सबकॉन्शियसली भेज रहे हैं, उसके रास्ते में जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपको आपके प्रेयर से मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए ये प्रेयर उसमें असिस्ट करता है, वो ब्लॉकेज को क्लियर करने में. ठीक है. सो लाइक आई सेड, पोनो मीन्स, पोनो का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन डायरेक्टली नहीं है, इट्स अ हवाइन वर्ड. उसका मतलब है टू फील राइट, गुड, इन हारमनी विथ योर सेल्फ,
पीस, कंप्लीट, कंफर्टेबल बीइंग योरसेल्फ, बैलेंस फील करना, डिसीजंस एंड एक्शंस ड्रिवन बाय इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, सो होपोनोपोनो प्रेयर एक टाइम करने की प्रेयर नहीं है, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है अवेयरनेस में रहने की. एंड पोनो का ये मतलब भी होता है कि एक्टिंग एज पर योर वैल्यूज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक सिंस वी आर व्हेन वी बिगिन द जर्नी, हमारे वैल्यूज़ एंड काफ़ी सारे बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगते हैं. बट इनिशियली होता क्या है कि ऑल्दो हमारे कोर वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब उसे एक्शन में पुट करने का टाइम आता है, ओके, सो उस टाइम पे हम फिर भी बहुत बार पुराने तरीके से काम करने लगते हैं. लाइक फियर से कभी ऑपरेट करने लगते हैं, कभी गिल्ट से, ऑल्दो हमने इन थियोरी वो सारे वैल्यूज़, वो सारे ब्लॉकेज क्लियर कर लिए हैं, बट एक्शन लेते टाइम दे आर नॉट मैचिंग अवर न्यू वैल्यूज़. ओके, सो पोनो का मतलब है ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बीइंग इन फीलिंग राइट, okay, and not just in thoughts, words, but in decisions, actions, and being comfortable with yourself. That is the meaning of pono in Hawaiian language. Why hoponopono? So again, ये जो सारे points हैं, these are all as per the Hawaiian culture कि वो लोग hoponopono practice क्यों करते थे. To maintain their energy and vitality and disconnect from those who are draining the energy. Basically to cut the energetic cords, the negative energy cords, एंड मेंटेन योर पॉजिटिविटी. इमोशनल हीलिंग, जब हम इमोशनल हीलिंग करते हैं तब डेफिनेटली हमें पता है कि नेगेटिविटी कम हो जाता है. अब इमोशनल बैगेज को होपोनोपोनो के थ्रू हवाइंस क्लियर करते थे, बिकॉज उनको लगता है कि बैगेज इज़ अ ब्लैक बैग इनसाइड अस विच इज़ अ डार्क एनर्जी. कोई भी अगर हम बैगेज लेके चल रहे हैं, दैट इज़ अ डार्क एनर्जी, अ डेंस एनर्जी जो हम हमारे अंदर कैरी कर रहे हैं, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल. ओके, एंड बैगेज बिकम्स फिल्टर ऑफ आइज. इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई बैगेज लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से शायद हमें हमारे अंदर गुस्सा भरा है, हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिससे एंगर भरा है, तो हम दुनिया को भी एंगर की नज़रों से देखेंगे. या अगर हमारे साथ किसी ने धोखा किया है कभी लाइफ में और हम वही बैगेज लेके वी आर कंटिन्यूइंग, वो बैगेज रिलीज़ नहीं किया, तो हम बाकी लोगों को भी जिस नज़र से देखेंगे वो एक धोखे की नज़र होगी कि हर कोई धोखेबाज है क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है. ठीक है, सो दिस मीन्स बैगेज बिकम्स फिल्टर ऑफ आइज. इफ बैगेज नॉट रिलीज, देन न्यू एक्सपीरियंसेस ड्रॉज एनर्जी ऑफ ओल्ड बैगेज एंड वी ओवर रिएक्ट. तो कभी आपने नोट किया होगा कि मान लीजिए किसी ने आपको हर्ट किया और वो बैगेज हमने अभी तक हील नहीं किया है, अभी कोई सेकंड पर्सन ने आके थोड़ा भी हमें हर्ट कर दिया, तो जो हमारा रिएक्शन होगा वो सिर्फ उसी सिचुएशन के बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले किसी और ने भी हर्ट किए, हम उसका भी दर्द, उसका भी जो गुस्सा है वो हम ये नए एक्सपीरियंस में भी रिएक्ट करेंगे. ओके, सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि हम ओवर रिएक्ट करें अगर बैगेज रिलीज़ नहीं हुआ है. ओके, सो हवाइंस दे ऑलवेज बिलीव्ड दैट हम कोई भी नया लाइफ, जॉब या रिलेशनशिप या वेंचर नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक हम पोनो स्टेट में नहीं रहते. लाइक वी हैव रिलीज्ड ऑल द बैगेज, हील्ड आवर सेल्स एंड वी आर राइट विथ आवर सेल्स. ओके, दिस वॉज देयर वेरी फर्म बिलीफ. अभी इस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि बी फ्रेंड विथ ट्रांसग्रेसर. तो क्योंकि हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपलसरी है कि हम उसके साथ दोस्त बने. ट्रांसग्रेसर का मतलब है जिसने हमारे साथ बुरा किया है. सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमें जिसने हमारे साथ बुरा किया हमें उसे माफ़ करके उसके साथ दोस्त बनना चाहिए और उसके साथ घूमना चाहिए या दोस्ती निभाना चाहिए. नहीं, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप उसको माफ़ करिए और उसे रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से. ठीक है, जस्ट रिलीज एंड क्रिएट अ शील्ड ऑफ कंपैशन अराउंड यू. ओके, अभी हवाइंस बिलीव करते थे कि हम लाइफ में 3 तरह से गलत कर सकते हैं. ओके, मिस द पाथ, या तो हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं जिसे वो हाला बोलते हैं हवाइन लैंग्वेज में, या गो ओवरबोर्ड, डू एक्सेस, ओवर डूइंग करना, खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों का भला करना की जो टेंडेंसी है, या ओवर डू करना. ओके, इन देयर कल्चर इवन दिस वॉज अ बिग रॉन्ग विच दे कॉल्ड एज हेवा एंड इंटेंट टू डू हार्म. अगर हम जानबूझकर दूसरों का गलत करने का इंटेंशन रखें, विच इज़ आई नो. सो दीज वर 3 रॉन्ग्स इन हवाइन कल्चर.
अब इसके पहले कि हम ये जानें कि होपोनोपोनो प्रेयर को एग्जैक्टली कैसे करना है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम कौन सी जगह होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम पहले बार ये प्रेयर उनके साथ यूज़ कर सकते हैं, समबडी हैज़ रॉन्ग्ड यू या गॉन ओवर योर बाउंड्रीज, दैट मीन्स किसी ने हमारे साथ गलत किया है, उसके साथ हमें ये प्रेयर प्रैक्टिस करना है। समवन यू लव, या तो हमारे दोस्त या किड्स या कोई स्पाउस, मे बी योर लवर, योर ट्विन, अ फ्रेंड, एनी वन, ओके, समवन यू लव, टू डीपन एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। और समवन हु हैज़ पास्ड अवे, कोई आपका नियर एंड डियर वन जो इस दुनिया में अब नहीं है, to release them energetically, ठीक है। so these are the three instances. For an existing relationship, cut the cord and renew it. sometimes we hold on to an old timeline in a relationship, ठीक है। सो ये एक नया चीज़ है, व्हाट दे बिलीव इज़, एक ही रिलेशनशिप में कभी कभी हम ओल्ड टाइमलाइन को पकड़ के चलते हैं, तो वो टाइमलाइन का कॉर्ड कट करके और एक नया कॉर्ड बनाने में इन सेम रिलेशनशिप। सपोज़ आपकी फ्रेंड ने आपके साथ एक 2 साल 3 साल पहले कुछ बहुत गलत किया, ठीक है। अब आपने उस बात को जाने दिया और आज भी आप उनके साथ फ्रेंड्स हैं, बट आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी खटकता है कि हाँ 2 साल पहले या 3 साल पहले जो भी है इसने मुझे धोखा दिया था या एक बार मुझसे झूठ बोला था। सो ऑल्दो यू आर फ्रेंड्स, स्टिल फ्रेंड्स, बट आपने पूरी तरह से उन्हें माफ़ नहीं किया, दैट मीन्स यू आर कैरिंग एन ओल्ड एनर्जेटिक कॉर्ड ऑल्सो, ओके। आप एक ओल्ड टाइम लाइन को भी जी रहे हैं, उसी दोस्ती में, उसी रिलेशनशिप में यू आर लिविंग एन ओल्ड टाइम लाइन ऑल्सो। सो ये प्रेयर आप उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि पुरानी टाइम लाइन, उसी रिश्ते को कट करके एक नया कॉर्ड क्रिएट करना, ठीक है। आप वही फ्रेंड के पुराने जो उसने आपको झूठ बोला या हर्ट किया, उस कॉर्ड को कट करके एक नया कॉर्ड बनाना जो आज का इंस्टेंस पे है। दैट मीन्स हो सकता है कि आपके फ्रेंड इम्प्रूव हो गए हैं, वो अब आपसे झूठ नहीं बोलते हैं, सो यू आर स्टिल जजिंग हिम बेस्ड ऑन दी ओल्ड हैपनिंग या ओल्ड टाइमलाइन। सो कट दैट कॉर्ड एंड रिन्यू इट, क्रिएट अ न्यू कॉर्ड। अब आते हैं स्टेप्स पे, ठीक है। सो एज पर दी हवाईन ट्रेडिशन और कल्चर, हाउ डू दे एग्जैक्टली प्रैक्टिस दी होपोनोपोनो प्रेयर, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज़ आपको एक शांत जगह देख के बैठ जाना है, डीप ब्रीदिंग करना है एक मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए, एंड जस्ट रिलैक्स, ओके। एक बार वंस यूर इन मेडिटेटिव स्टेट, आप वैसे ही इमेजिन करिए जैसे मेडिटेशन में करते हैं कि डिवाइन लाइट हमारे ऊपर है और हमारे अंदर से वो लाइट फ्लो हो रही है विथ लव एंड हीलिंग एनर्जी, इट इज़ हीलिंग अस। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को उस डिवाइन लाइट में हील करने के लिए, ठीक है। अब जो 3 इंस्टेंसेस बताए हैं उसमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किससे फॉरगिव करना चाहते हैं। किसी ने आपके साथ गलत किया, या करंट रिलेशनशिप को रिन्यू करने के लिए, इट कुड बी एनीथिंग, विथ योर किड्स ऑल्सो, विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो, या फिर कोई जो डिसीज्ड है, आई मीन जो गुजर चुका है, उसके साथ कॉर्ड कट करने के लिए, ठीक है। सो यू कैन चूज एनी वन, इमेजिन द पर्सन यू वांट टू हील एंड लेट द डिवाइन लाइट फ्लो थ्रू दैट पर्सन। मतलब किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया है, सो आई विल इमेजिन दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, चूज 1 पर्सन एट अ टाइम ओनली, ठीक है, और 1 सिचुएशन, एंड इमेजिन कि वो हीलिंग लाइट उसके अंदर से भी फ्लो हो रही है, ठीक है। एंड देन बिगिन योर होपोनोपोनो। सो स्टार्ट विथ सेइंग टू दैट पर्सन इन योर मेडिटेशन, ओके, दैट आई एम सॉरी। अब आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं उसे, ठीक है। बाय व्हेन यू से आई एम सॉरी, दैट मीन्स आप उस सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बिकॉज वी नो कि सारे जो सिचुएशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस इनसाइड अस। अगर आपको याद होगा या आप पुराना वीडियो देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी बेस्ड ऑन आवर वाइब्रेशन। जो हमारा वाइब्रेशन है, हम उस तरह के पर्सन और सिचुएशंस को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं, ठीक है। सो मेन बेसिस ऑफ होपोनोपोनो एंड सेइंग I am sorry is taking responsibility of the situation, okay, be it any situation, any person, just say that yes, because of my vibrations I had invited this situation in my life, so take responsibility of that situation, as all problems are within us, start from within, okay। sorry उस person को आप sorry बोलिए, and आप खुद को भी सॉरी बोलिए कि आपने अपने आप को हर्ट किया, डिवाइन को सॉरी बोलिए, और उस सिचुएशन से बेस्ड बाकी लोगों को भी, या वो सिचुएशन को लेके भी आप अपोलोजाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आई एम सॉरी। नेक्स्ट स्टेप है प्लीज़ फॉरगिव मी, ओके, एंड आप उसमें और एक ऐड कर सकते हैं कि आई फॉरगिव यू ऑल्सो, ठीक है। आप उनसे माफ़ी मांगिए और आप उन्हें भी माफ़ कर दीजिए, इससे हमारा कॉन्शियसनेस क्लीन होता है,
ठीक है। आप अगर फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं या आपको थोड़ा मुश्किल जा रहा है फॉरगिवनेस करने में, तो आप यूनिवर्स की हेल्प ले सकते हैं या आप उस मेडिटेशन में एंजल्स को इनवाइट कर सकते हैं। यू कैन सीक देयर हेल्प इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी फॉरगिविंग। ओके और आप फॉरगिव क्यों, आप उनसे क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आई मीन वाई आर यू आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस? ठीक है, आप फॉरगिवनेस अगर सीख करेंगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनके लिए ग्रज रखा था और उनके साथ एक नेगेटिव कॉर्ड बना लिया था। ओके, सो दैट इज़ वाई यू आर सीकिंग फॉरगिवनेस। बट इसमें वन मोर थिंग आई विल ऐड इज वाई जस्ट नॉट ओनली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों? ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों? क्योंकि एनर्जेटिकली लाइक व्हेन यू कॉल दैट पर्सन्स हायर सेल्फ इन योर मेडिटेशन, देन एक एनर्जी का सर्किट बनता है। व्हेन यू से आई एम सॉरी, यू आर जस्ट सेंडिंग वन एनर्जी देयर, बट व्हेन यू से प्लीज़ फॉरगिव मी, देन वो एक पूरा लूप कंप्लीट होता है, बिकॉज इन रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग ईदर येस और नो फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, सो टू कंप्लीट दिस प्रोसेस वी आस्क प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, वी आर सेंडिंग दी अपॉलॉजी एनर्जी, ऑल्सो इन रिटर्न वी आर आस्किंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज थैंक यू। वी थैंक द पर्सन बिकॉज उसके थ्रू कहीं ना कहीं हमें हमारी शैडो साइड रिवील हुआ और हमने एक लेसन सीखा। ठीक है, सो हम उस पर्सन को थैंक यू बोलेंगे और साथ में हम डिवाइन को, यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे उनसे हीलिंग ली है। ठीक है, अब इस स्टेप में वी कट एनी नेगेटिव कॉर्ड। ओके, उनके साथ जो भी नेगेटिव कॉर्ड हमने क्रिएट किया था हम उसे कट करेंगे एंड हम उस पर्सन को मेडिटेशन में जाने के लिए बोल देंगे ग्रैटिट्यूड के साथ या बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ कि ठीक है, आई कट माई कॉर्ड्स, अब आप जाइए। एंड विथ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स लाइक आप हीलिंग लाइट उनके ऊपर भी इमेजिन कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली इमेजिन द पर्सन डिसअपियरिंग इन दैट हीलिंग लाइट। ओके, एंड सो दैट आप अपनी एक पोनो स्टेट में रीच हो जाए। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टेप वी सेज आई लव यू। ओके, आप जिसको आपने जिसके साथ आपने होपोनोपोनो प्रैक्टिस किया है आप उसे आई लव यू बोल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल कि आप उस पर्सन को आई लव यू बोले। इफ़ यू फील लाइक यू से, इफ़ नॉट आप अपने आप को बोलिए, डिवाइन को बोलिए, अपनी बॉडी को बोलिए, बिकॉज योर सोल इज़ इनसाइड योर बॉडी। आप एंजल्स को बोल सकते हैं बिकॉज लव एक्सेलरेट्स हीलिंग। सो हम लव एनर्जी भी ऐड कर रहे हैं इन सारे स्टेप्स में। ठीक है, सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड ये वाला स्टेप आप या तो एक ही बार मेडिटेशन में 11 बार कर सकते हैं, या वंस यू आर वेरी थरो कि आप ये सेंटेंसेस क्यों बोल रहे हैं तो आपको ये डिटेल में विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बिकम अ नेचुरल प्रैक्टिस एंड यू कैन एक्चुअली चैंट दिस मंत्रा एनी टाइम यू वॉन्ट, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मे बी 11 बार या 50 टाइम्स या 100 टाइम्स, वट एवर, और इवन लेसर, जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी एग्जैक्ट स्टेप्स विथ एक्सप्लेनेशन दैट हाउ डू वी प्रैक्टिस होपोनोपोनो। अब कुछ टिप्स और इस प्रेयर रिलेटेड कि जब आप ये प्रेयर कर रहे हैं या जब आप मेडिटेशन में उस पर्सन को बुला रहे हैं, सो डोंट पुट मच इमोशनल इंटेंसिटी या अग्रेशन। मेक श्योर कि आपने अपना एंगर उस पर्सन के लिए थोड़ा हील कर लिया है, आप एक शांत स्टेट में आ गए हैं, एक मेडिटेटिव स्टेट में आ गए हैं, देन यू बिगिन द प्रेयर। गुस्से में या बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी के साथ ये प्रेयर नहीं की जाती है। ठीक है, जब आप उस पर्सन से फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, सो व्हेन यू आर सेइंग प्लीज़ फॉरगिव मी, यू कैन वेट, पॉज फॉर अ मिनट एंड सी कि उनका हायर सेल्फ क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, येस और नो। अगर उन्होंने नो बोला सो आप उनके हायर सेल्फ के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ कि आपसे गलती हो गई है एंड देन अगेन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर फॉरगिवनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दैट यू कैन हैव। एंड ये सिर्फ पर्सन या रिलेशनशिप हील करने के लिए ही नहीं, बट एक्चुअली इट कैन बी यूज्ड टू हील हेल्थ, या फिर अगर आप कोई जॉब सीख कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, या कोई घर सीख कर रहे हैं, या कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ भी सीख कर रहे हैं, स्टिल यू कैन यूज़ दैट प्रेयर बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। होपोनोपोनो में ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन अस, दैट इज़ वाई हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि ब्लॉकेज हमारे अंदर से है। सो अगर हमें कोई जॉब नहीं मिल पा रहा, या अगर हम बीमार
बीमार हैं, सपोज़ किसी तरह की एलर्जी है हमें, तो हम ये प्रेयर खुद के साथ करेंगे दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक और माई ब्लॉकेज ओनली ये मैंने ये डिज़ीज़ को या ये पर्टिकुलर हेल्थ इशू को इन्वाइट किया है, ठीक है। सो दैट वीज यू कैन हील इवन हेल्थ इशू। अगर कोई जॉब रिलेटेड इशू है, सो यू कैन एक्चुअली say that I'm sorry, please forgive me to that particular job because of a blockage inside of you आप वो पर्टिकुलर जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अगेन लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट कोई भी चीज़ लाइक हेल्थ हो, जॉब हो या कोई रिलेशनशिप को अच्छा बनाना हो, वो मैनिफेस्ट करने के लिए आप वो रास्ते को साफ कर रहे हैं, वो रोड ओपन कर रहे हैं जहाँ से आपको वो ब्लेसिंग रिसीव होगी। वो सारे ब्लॉकेजेस हटाने में आपको ये प्रेयर हेल्प करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रेयर जो काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर्स भी स्पेशलाइज करते हैं इन प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो। सो डू ट्राई इट एंड आई होप दिस वीडियो गिव्स यू क्लैरिटी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।